बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खातमुन नबिय्यीन पे करोड़ों दरूदो सलाम। आज बात करेंगे हम उसकी जो क्रिकेट का आइकॉन बन गया, जिसने सोचा मैं क्रिकेट खेलूंगा और लोगों ने मजाक उड़ाया। और उसके बाद क्रिकेट में कहा जाता है ना कि जहां आप खड़े हो वहां से लाइन स्टार्ट हो, उस शख्स के बारे में यही कहा जाता है कि जहां वो खड़ा हो वहीं से लाइन स्टार्ट हो। वो शख्स जिसने क्रिकेट में बहुत से खेल के दरमियान ऐसी चेंजेस कर दी कि लोग परेशान रह गए। वो शख्स जब पैदा हुआ 5 अक्टूबर 1952 को, तो एक बड़ी एलीट क्लास की फैमिली में पैदा हुआ था। उसको क्रिकेट से कोई वो नहीं था कि उसकी फैमिली में ये कि क्रिकेट खेलेगा तो उसकी फैमिली को बूम मिलेगा या वो इस तरह होगा। वो बच्चा जब 5 अक्टूबर 1952 को पैदा हुआ और पहली दफा जब थोड़ा बड़ा हुआ तो अपनी मां के साथ क्रिकेट ग्राउंड गया मैच देखने के लिए। पाकिस्तानी टीम मैच खेल रही थी, उस बच्चे ने देखा और कहा मैं क्रिकेटर बनूंगा। और जब उसने ये अल्फाज बोले तो वो अल्फाज उसकी माँ की कानों में पड़े। उसकी माँ ने कहा इंशाल्लाह। लेकिन जो दाएं बाएं के लोग और रिश्तेदार थे और मिलने वाले अजीज कारिब थे, सब ने कहा तुम और क्रिकेट ये नहीं हो सकता। लेकिन फिर वो वक्त आया कि वो क्रिकेटर तो बना, लेकिन क्रिकेटर में ऐसा इतिहास रच के रख दिया उसने कि तबाही फेर दी। जहां जाता था, जिस जगह जाता था, जो बात वो करता था पूरी दुनिया मानती है। आज भी क्रिकेट में जो नाम उसका है वो शायद ही किसी और को मिला है। क्रिकेट का आइकॉन जिसे कहा जाता है वो है, मैं बात कर रहा हूं वन एंड ओनली द ग्रेट लेजेंड, लिविंग लेजेंड इमरान खान की। इमरान खान जिन्होंने अपना बचपन का करियर कैसे स्टार्ट किया, स्कूलिंग करियर एलीट स्कूल से स्टार्ट किया। उसके बाद वो ब्रिटिश काउंसिल में चले गए। ब्रिटिश में जाकर उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ना शुरू किया, ग्रेजुएशन की। हाईली क्वालिफाइड, पाकिस्तानी टीम को हाईली क्वालिफाइड कोई बंदा क्रिकेटर प्लेयर मिल जाना बड़ी बात होती है। इमरान खान किसी भी किस्म से वो आने वाले नहीं थे, सख्त मेहनत, सख्त जान लगाने वाले। उन्होंने अपने जहन में बैठाया हुआ था एजुकेशन तो मैंने हासिल करनी है, लेकिन मेरा गोल क्या है, मैंने क्रिकेट खेलना है, मैं क्रिकेट खेलूंगा, मैं क्रिकेट खेल के दिखाऊंगा। और वही हुआ। उन्होंने 1969 में पाकिस्तानी ए टीम लाहौर को, जो लाहौर की ए टीम थी, उसको ज्वाइन कर दिया। और उसके बाद उन्होंने अपने पीछे मुड़ के नहीं देखा, उस टीम के अंदर फतूहात का सिलसिला शुरू किया और बहुत जल्द 1971 में उसको पाकिस्तानी टीम टेस्ट क्रिकेट टीम में सिलेक्ट कर लिया गया। इमरान खान को जब टेस्ट क्रिकेट टीम में सिलेक्ट किया गया तो आपको बताता चलूं कि उनका पहला टेस्ट जो था वो इंग्लैंड के खिलाफ था, और लास्ट आपको पता है वो भी किसके खिलाफ था। और वो जो जब हम उस लास्ट की बात करते हैं तो हमारे चेहरे, दिल, दिमाग सब खिलखिला उठता है। पूरी पाकिस्तानी जो कौम है, जो नेशन है, जहां यूनाइटेड होती है वो क्रिकेट है। और वो यूनाइटेड करने वाला कौन था 1992 में? वो इमरान खान था। इमरान खान वो शख्सियत थे कि जिन्होंने ऑलराउंड परफॉर्मेंस में अपने आप को मनवाया, जिन्होंने कहा कि यार तुम कर सकते हो तो तुम कर सकते हो। वसीम अकरम एक ऑर्डिनरी बॉलर था, उसको ऑर्डिनरी से किंग ऑफ स्विंग बनाने वाला कौन था? इमरान खान। बनाने की वाली जात तो अल्लाह की है, लेकिन कॉन्फिडेंस देना एज अ कैप्टन, कैप्टनसी के अंदर उनके जैसा मिसाल कोई नहीं है। महेंद्र सिंह धोनी से किसी से पूछा कि यार आप बताओ कि आपसे अच्छा भी कोई कप्तान है? तो उन्होंने कहा जी इमरान खान, आई फॉलो दी इमरान खान। मैं इमरान खान को देख के कैप्टनसी करता हूं और लोग आज महेंद्र सिंह धोनी को देख के कैप्टनसी करते हैं। तो आप देखें कि इतना बड़ा आइकॉन नाम क्या कह रहा है कि मैं इमरान खान को देख के कैप्टनसी करता हूं। एक दफा माइकल क्लार्क से किसी ने पूछा कि आपकी हिस्ट्री में सबसे बेस्ट कैप्टन किसको समझते हो? उनका बड़े कैप्टन आए, सबको देखा, लेकिन जब मैं पाकिस्तानी टीम को देखता था और उसके कैप्टन को देखता था तो पता चलता था यार कैप्टनसी, लीडरशिप इसका नाम है, इसको लीडरशिप कहते हैं। इमरान खान का विजन था कि मैंने क्रिकेट खेलनी है और क्रिकेट में नाम बनाना है, और नाम नहीं बनाना, उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना दिए। इमरान खान बैटिंग करने आए, बॉलिंग करने आए, फील्डिंग करने आए, सब कुछ। लेकिन एक आपको वाकया मैं सुना देता हूं। एक दफा की मिस फील्डिंग वो वसीम अकरम अक्सर सुनाया करते हैं कि द ग्रेट इमरान खान, वर्ड क्या बोलते हैं, द ग्रेट इमरान खान। वो वहां स्लिप में खड़े हुए थे, मैंने बॉल कराई, कैच निकला और स्लिप से कैच हाथ से निकल गया। तो वो वक्त था कि जब इमरान खान ने मिस्टेक की, लेकिन उन्होंने अपनी कैप्टनसी का रोब नहीं झाड़ा, उन्होंने अपनी गलती को एडमायर किया, उनके कमरे में गए। ये होती है ग्रेटनेस, ये होती है कैप्टनसी, ये होती है लेजिटिमेशन, ठीक है, इसे कहते हैं लेजिटिमेट, ठीक है, क्रिस्मेटिक किस्म का कैप्टन। वहां गए और जाके एक्सेप्ट किया कि यार ये मिस्टेक हो गई मुझसे, कोई बात, नेक्स्ट सही, तुम्हारा करियर अभी बहुत बड़ा है, तुमने आगे की तरफ जाना है। और वही हुआ। वसीम अकरम से द किंग ऑफ स्विंग बनने में इमरान खान ने बड़ा साथ दिया उनका। 1992 वो वर्ल्ड कप जब हाथ में थामने का वक्त करीब आ रहा था,
स्टार्ट से ही पाकिस्तानी टीम का मोरल डाउन था। वाहिद एक बंदा था, मुश्ताक अहमद कहते हैं हमारे पास आए कमरे में, मेरे पास आने के बाद इमरान खान ने क्या कहा, उन्होंने कहा तुम्हें क्या लगता है हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे? मैंने कहा इमरान भाई बहुत मुश्किल है, जिस तरह की हमारी परफॉर्मेंस है और जिस तरह की हमारी टीम है बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा नहीं, ये वर्ल्ड कप मेरे हाथों में होगा और तुम्हारे हाथों में होगा, हम ये वर्ल्ड कप पाकिस्तान लेकर जाएंगे, तुम ये बात नोट कर लो। बड़ा परेशान हुए, उन्होंने कहा यार इतने मैच हार गए हैं, ये सारा कुछ हो गया और ये सारा कुछ कैसे होगा, हम पूरी टीम मुंह छुपाई छुपाई फिर रही है और इमरान खान सबके कमरों में जाकर क्या कह रहे हैं, वर्ल्ड कप हमारे हाथों में होगा, तुम्हारे हाथ में होगा और हम पाकिस्तान लेके जाएंगे और हम कौम को डेडिकेट करेंगे। वही हुआ, अल्लाह ने उनकी बाजू पकड़ी, उनकी डेडिकेशन और पैशन की वजह से उनकी बाजू पकड़ी और 1992 का जिस दिन स्टार्ट हुआ और वो दिन आया, फाइनल का दिन आया, तो सब ये सोच रहे थे कि बआसानी इंग्लैंड पाकिस्तान को शिकस्त दे देगी। लेकिन क्या था, इमरान खान ने पहले टॉस जीता, बैटिंग की, बैटिंग करने के बाद एक टोटल सेट कर दिया, लेकिन वो टोटल इंग्लैंड की नहीं, कोई बड़ा टोटल नहीं था। फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने दिमाग को लगाया, उन्होंने वसीम अकरम को बॉल दी, बॉल देने के बाद ये नहीं कहा इधर रख इधर कर, ये करना है, उन्होंने कहा करो अपनी मर्जी करो, मुझे विकेट चाहिए। जब वसीम अकरम को ये कॉन्फिडेंस मिला कि यार मेरा कैप्टन मुझ पे कॉन्फिडेंस कर रहा है और मैंने ये करना है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ लीडर कौन होता है। लीडर ऐसे ही होता है जो अपने साथ साथ लोगों को बनाता है। हमारे यहाँ क्या होता है, कैप्टन बनता है, वो कहता है भाई मैं कैप्टन हूँ, मैंने ही चलना है, मैंने ही रहना है, मैंने किसी को ग्रूम ही नहीं करना। उन्होंने ग्रूम किया। इंजमामुल हक का वाकया भी आपको याद होगा, उन्होंने कहा जी मैं नहीं खेल सकता सेमीफाइनल के अंदर, मेरे पेट में दर्द है। उन्होंने कहा भाई ये पेट के दर्द की गोली लो, जाओ बारी आने वाली है तुम्हारी। उन्होंने अपना शोल्डर दिखाया और उन्होंने कहा ये शोल्डर के ऊपर पेन किलर टीका लगवा के मैं खेलूंगा, तो तुम्हारे तो सिर्फ पेट में दर्द है। और वही इमरान खान, वो याद होगा कि आपको आसमान शिगाफ छक्के मारे उन्होंने, क्या था, लीडरशिप थी। इमरान खान एक क्रिकेटर नहीं है, एक क्रिस्मेटिक लीडर है। इमरान खान को अगर मैं आइकॉन क्रिस्मेटिक लीडर ऑफ क्रिकेट हिस्ट्री कहूं, लिविंग लेजेंड कहूं, तो ये तमाम अल्फाज भी कम है उनके लिए। इमरान खान ने जहां से सोच शुरू करनी होती है, जैसे सोच शुरू करनी है तो उन्होंने करना होता है। इमरान खान वाहिद बॉलर हैं हिस्ट्री में, उनके साथ एक दो और भी हैं, लेकिन पाकिस्तानी वाहिद बॉलर हैं हिस्ट्री में जिन्होंने कभी नो बॉल नहीं की, नेवर नो बॉल। उनकी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा थी, वो कहते थे प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। दूसरे खिलाड़ी 3 घंटे प्रैक्टिस करते थे, इमरान खान 7 घंटे प्रैक्टिस करते थे और इसी तरह करते करते उन्होंने ये सब कुछ किया। आपको पता वर्ल्ड कप से पहले इमरान खान इंजर हो गए थे, इंजरी के बाद उनको टीम से ड्रॉप, इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा आइकॉनिक नाम और टीम से ड्रॉप कर दिया। किसी साहबी ने इमरान खान से पूछा अब आपकी टीम में वापसी का क्या चांसेस है, तो उन्होंने कहा मैं इसके ऊपर नहीं देखता कि चांसेस क्या है, मैं इसको देखता हूं कि मैंने क्या करना है। मैं सुबह उठता हूं, फजर की नमाज पढ़ता हूं और उसके बाद प्रैक्टिस करता हूं, और प्रैक्टिस करने के बाद अपनी इस तमाम वीकनेस को, अपने इस तमाम जो मेरा बैरियर आ गया है, इसके ऊपर ओवरकम करने की कोशिश करता हूं। मेरी इंजरी ओवरकम हो जाएगी और मैं दोबारा आऊंगा और इंशाल्लाह मेरा ख्वाब है कि मैंने पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीतना है। तो वो लोग उस टाइम फिर मजाक उड़ाना शुरू हो गए, यार इमरान खान ने क्या बात कर दी, वर्ल्ड कप जीतना है, इतनी देर खेला, इतनी देर खेलने के बाद कुछ कर नहीं सका और वर्ल्ड कप जीतेगा। इसके साथ साथ आपको एक और बात बताती हूँ, इमरान खान ने क्रिकेट में कई चेंजेस करवाई। इमरान खान कहते हैं ना वर्ड ऑफ माउथ चलने वाली बात, इमरान खान का वर्ड ऑफ माउथ चलता है। थर्ड अंपायर की बात इमरान खान की मानी गई। वनडे क्रिकेट के अंदर यूनिफॉर्म जो व्हाइट से कलर्ड यूनिफॉर्म स्टार्ट हुए, इमरान खान की मानी गई। थर्ड अंपायर वाला मामला जिसको वीडियो अंपायर कहते हैं, वो वाला मामला स्टार्ट हुआ। फिर उन्होंने कहा जी न्यूट्रल अंपायर आने चाहिए। आप इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा था, क्यों पाकिस्तानी अंपायर हो, क्यों इंडियन अंपायर हो, आप न्यूट्रल अंपायर लेकर आए, किसी और कंट्री के लाए जिसके ऊपर दोनों जग जाओ। तो फिर पूरी दुनिया ने इसको अडॉप्ट किया, अब न्यूट्रल अंपायर आना शुरू हो गए। यहां बात खत्म नहीं हुई। इमरान खान वो नाम था जो यहां पाकिस्तान से इंडिया जा रहा था और एक सहाफी ने सवाल किया, फिर सहाफी ने सवाल कर दिया। सहाफी बरादरी भी फिर आपको पता है, फिर सहाफी बरादरी होती है। उन्होंने सवाल किया, उन्होंने कहा जी आप जा रहे हैं वहां पर, अभी तक न्यूट्रल अंपायर का तस्वुर नहीं आया था, क्योंकि आपको पता है आज तक पाकिस्तान इंडिया में जाकर जीत नहीं सका और इंडिया पाकिस्तान में आके जीत नहीं सका। तो उन्होंने कहा इस दफा खुशखबरी तुम्हारे लिए लेकर आएंगे, हम इंडिया में सीरीज खेलेंगे और जीत कर भी आएंगे और इंडियन अंपायर के सामने जीत कर आएंगे। वही हुआ कि इमरान खान वहां गए, इंडियन सरजमीन के ऊपर इंडियन को पछाड़ के रख दिया। क्यों? लीडरशिप। मैंने आपको कहा ना लेजिटिमेट लीडरशिप थी उनकी, क्रिस्मेटिक किस्म के लीडर है और उनकी लीडरशिप। मैं सियासत की तरफ नहीं जाऊंगा, मेरा काम है मैंने क्रिकेट के ऊपर आपको मोटिवेशनल बात बतानी कि कब इंसान कैसे क्या कर सकता है। सियासत के ऊपर बात करेंगे, टू बी कंटिन्यू वाली बात होगी, वो कभी किसी दौर में जाके उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इमरान खान का विजन क्या था, क्या क्या किया इमरान खान ने, सर्विसेज क्या दी, पाकिस्तान को क्या दिया। इमरान खान ने एक ये एजाज दिया,
इंडिया को इंडिया की सरजमीन में जाके उनके अंपायर को सामने पिछाड़ के रख दिया। फिर दूसरा आजाद इंडियन कैप्टन, नाम नहीं लेना चाहता मैं किसी की तस्लीम, वो भी बड़ा नाम है, बड़े नाम की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट होती है। आपको याद होगा शाहिद खान अफरीदी का मुझे वो क्लिप याद आ गया जब उन्होंने मिसबाउल हक को रिस्पेक्ट दी थी। तो शाहिद खान अफरीदी 2 दफा आउट हुए, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ ने, तो दोनों ने उनको रिस्पेक्ट दी। गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, वो वहां का आइकॉन है, उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उस कैप्टन ने शोर मचाया कि मुझे गलत आउट किया। इमरान खान ने कहा वो दोबारा बोल के और क्लीन बोल्ड करके वापस पब्लिन की राह दिखा दी। ये होती है, ये कॉन्फिडेंस होता है। उसको पता था कि यार मुझे पता है इसका वीक पॉइंट ये है, मैं दोबारा यहां बोल कराऊंगा, इसका शोर शराबा खत्म। ये बात है। अब इमरान खान ने 1992 में क्या किया, वो टीम जो बिल्कुल डंप हो चुकी थी, वो टीम जो मायूसियों के, जिसके अंधेरे हर तरफ छाना शुरू हो गए थे, बादल उनको मायूसियों के नजर आ रहे थे, हर किसी के पास गए और जाके कहा नहीं वी कैन डू, नहीं वी कैन डू। सब कहने के कैसे, उन्होंने कहा यार अल्लाह है ना, आओ बैठो नमाज पढ़ो अल्लाह का जिक्र करो, इंशाल्लाह कोई ना कोई राह निकलेगी। वही हुआ, बारिश हुई और 1 पॉइंट मिला और वहां से फिर पाकिस्तान ने ऐसा पीक पकड़ा कि वी कैन डू, बाउंस बैक, ऐसा बाउंस बैक किया कि पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, जो सामने आया लिथाड़ के रख दिया। फिर जो आता गया उसको छोड़ा नहीं, वो फिर जोन सी भी टीम आई। फिर आपको पता है वेस्ट इंडीज का एक बड़ा दौर था, वेस्ट इंडीज तो करीब नहीं लगने देता था, वो आई गई। इंग्लैंड के साथ भी मैच में लोग ये कहते थे सिर्फ 10% चांस है पाकिस्तान का और 90% चांस है इंग्लैंड का। तो इमरान खान ने पूरी टीम को बुलाने के बाद बैठाया, बताने के बाद कहा उनका यार हम बेस्ट एवर फास्ट बॉलिंग अटैक के साथ हैं, हमारे पास मुश्ताक अहमद है स्पिन में, ठीक है, हमारे पास आकिब जुवैद है, हमारे पास लेजेंडरी किंग ऑफ स्विंग जो बनने वाला है वो वसीम अकरम है, हम करेंगे, रमीज राजा है, आमिर सोहेल है, हम करेंगे, वी कैन डू। फिर इंजमाम उल हक की तरफ देखा, कहा इंजमाम तुम्हारा किरदार भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, वी कैन डू, हम बाउंस बैक करेंगे और ये वर्ल्ड कप लेके जाना है क्योंकि तुम लोगों ने मेरा साथ देना है। अब बात थोड़ी सी बढ़ गई कि मैंने कैंसर हॉस्पिटल बनाना है, मेरे पास तो पैसे थे, मेरे पास तो सब कुछ था, मैंने अपनी मां का इलाज बाहर जाके भी कराया कैंसर से, पाकिस्तानियों के पास किया है। वहां से वो सोच स्टार्ट हुई कैंसर हॉस्पिटल की। जिस टाइम उन्होंने वर्ल्ड कप को हाथ में पकड़ा तो इतने इनामात की बरसात हुई, उन तमाम इनामात के ऊपर जो उनको जाती मिले थे, टीम के नहीं, जो जाती इनामात थे वो कुछ नहीं $100K थे और उस वक्त का $100K क्वाइट इनफ। उन्होंने वहीं पर वर्ल्ड कप को हाथ में पकड़ा, उनका ये वर्ल्ड कप भी मैं पाकिस्तान की आवाम को, नेशन को डेडिकेट करता हूं, अपनी माओ बहनों बेटियों भाइयों को डेडिकेट करता हूं और साथ साथ एक खुशखबरी और देता हूं, इस वर्ल्ड कप के तवज्जुह से मैं पाकिस्तान में वर्ल्ड बेस्ट कैंसर हॉस्पिटल बनाऊंगा, वर्ल्ड बेस्ट कैंसर हॉस्पिटल। ये नई सोच, ये नई लीडरशिप की क्वालिटी आई, जो कहा वो किया। इस टाइम तीसरे नंबर पर वर्ल्ड बेस्ट कैंसर हॉस्पिटल पाकिस्तान में है, जिसको शौकत खानम कहा जाता है। क्या शौकत खानम अपनी मां के नाम पर वो कैंसर हॉस्पिटल बनाया, 10-10 रुपए, वो ग्रेट इमरान खान, लेजेंड इमरान खान, जिसके लिए 10 रुपए मैटर नहीं करते, जिसके लिए कोई चीज मैटर नहीं, अपनी जात के लिए उसके पास बड़ा खुला पैसा, उसने कहा नहीं मैं बनाऊंगा, मैं कैंसर हॉस्पिटल बनाऊंगा, पाकिस्तानी के लिए बनाऊंगा, यहीं पर रह के वो इससे फायदा उठाएंगे और जो कैंसर से लोग मर जाते हैं, करीब वहां मर जाती है, मैं उनका फ्री इलाज करूंगा। वो अज़म उठाया, एक हॉस्पिटल बनाया, 1 से 2 और अब 3 से 4 और 5 की तरफ भी जाएंगे, क्योंकि वो अपने विजन से हटने वाला नहीं है। वो इमरान खान जो अपने विजन को लेके चलता है, गोल सेट करता है और फिर अल्लाह पे तवक्कल करता है और फिर कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तुझसे मदद मांगते हैं। वो इमरान खान ये शुरू से ये कहता है, क्रिकेट के दौर में भी ये कहता था, अब भी ये कहता है और आगे भी ये कहता रहेगा। फिर इमरान खान ने सोचा मैं थोड़ा सा सियासत में भी कदम रखूं। सियासत की बात मैं सिर्फ यहीं तक करूंगा कि इमरान खान ने सोचा जुस्तजू की, 22 साल जुस्तजू के बाद वो 22वें पाकिस्तान के वजीर आजम बने, और जब वो 22वें पाकिस्तान के वजीर आजम बने तो उन्होंने कुछ ऐसे आइकॉनिक काम किए, ग्रेट लीडर, ग्रेट काम, ग्रेट सोच किए। हेल्थ कार्ड, क़याम, आम मुसाफिरों के लिए जगह, अच्छा खाना, ये सब कुछ प्रोवाइड किया। सिर्फ यही नहीं किया, जो सबसे बड़ी ग्रेटनेस थी, यहूदो नसारा के सामने खड़े होकर ललकारा। किसको ललकारा? कि भाई तुम मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के खिलाफ बात करते हो, यहां दर्द होती है, ये तुम्हें समझना पड़ेगा। और अब जो कोई करेगा तो फिर मेरे उसके लिए स्टार्ट है, जंग है, मैं मुत्तहिद करूंगा, ओआईसी को मुत्तहिद करूंगा, तुम्हारे खिलाफ लेकर आऊंगा। और उनके दौरे हुकूमत में जितनी देर वो रहे, कहीं पर भी न कुरान की बेहुरमती हुई, ये टैग है, ये स्लोगन है उनके लिए, ये एक बड़ा एजाज है उनके लिए। ना ही किसी जगह पर जो था ना, किसी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने की कोशिश की, हॉलैंड में करने की कोशिश की थी, उसके बाद उन्होंने ऐसा किया, ओआईसी को इकट्ठा किया।
मलेशिया को बुलाया, तुर्की को बुलाया, और सब एक मुंह हो गए। जब एक मुंह हुए तो उनको पता चला यार हमारी ट्रेड खत्म हो जाएगी, हम डंप कर देंगे। ये विजन था। ये इट्स अ नेम ऑफ इमरान खान। इमरान खान, हु इज इमरान खान? इमरान खान इज द लिविंग लेजेंड ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री, पाकिस्तान एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन की भी बात अगर मैं कर लूं तो आपको पता है कि इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी बनाने वाला इमरान खान। क्या, कैसे, कब? जब इंटरनेशनली इमरान खान को एक चांसलर की जॉब ऑफर हुई, आपको पता होगा, ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी में, तो वहां पर जर्मन साइंटिस्ट भी आया हुआ था। जब बात हुई कि माशियात के ऊपर जो इमरान खान ने बातें कर दी, तो वो जर्मन साइंटिस्ट जो कंफर्म था, कहते हैं ना, बुला तो लिया था, इंटरव्यू के लिए सबको बुलाया हुआ था, लेकिन कंफर्म था कि यार उसका एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है, वो जर्मन साइंटिस्ट जो है उसने बनना है, चांसलर उसने बनना है। वो उठ के आया, उठ के आने के बाद क्या कहा, ये एजाज, ये इसको कहते हैं लेजेंड्स के एजाज। क्या कहा उसने कहा सर यू डिजर्व इट, मैं इससे दस्तबरदार होता हूँ। इमरान खान इस सीट के लिए। तो इमरान खान जब वो बना तो उन्होंने पूछा कि क्या लोगे, क्या पैसे लोगे? उन्होंने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरे मुल्क में गरीब बच्चे हैं, उनके लिए क्या करोगे? उनका नमन यूनिवर्सिटी बनाएंगे, ताउन करेंगे। तो नमन यूनिवर्सिटी बनी। एजुकेशन में क्या काम करोगे? उनका और बहुत से काम करेंगे। तो ये चीजें हैं। इमरान खान ग्रेट लीडर क्रिकेट हिस्ट्री में है। क्या उन्होंने हेल्थ में बड़ा काम किया, सियासत में भी किया, लेकिन सियासत की बात मेरे चैनल से तवज्जो से बनती नहीं है तो मैं करूंगा भी नहीं। तो जो उनकी ग्रेटनेस क्रिकेट में है, 1992 के वर्ल्ड कप की, नो बॉल ना करना, और इंटरनेशनली ऑलराउंड बहुत सी उनके पास वो हैं, इंडिया में इंडिया को जाके हराना और बहुत कुछ। आपको एक बात और मजे की बताता हूँ, लास्ट बात जिसे कहते हैं शेर का जिगरा रखना, जो इंडियन में नहीं है, जो पाकिस्तानी इस लीडर में था। उस टाइम मोहम्मद अजहरुद्दीन कैप्टन थे, मुझे नाम लेना पड़ा, मजबूरी है कि मैं नाम ले दूं। मोहम्मद अजहरुद्दीन कैप्टन को उन्होंने कहा कि आओ बैठो, टेबल पे रख लेते हैं, साइन कर लेते हैं, कश्मीर खेल लेते हैं। मैच हम जीते तो कश्मीर हमारा, मैच तुम जीते तो कश्मीर तुम्हारा। उसके बाद कभी कोई बात नहीं करेगा कश्मीर के ऊपर। अगर हम जीत गए तो तुम बात नहीं करोगे, तुम जीत गए तो हम बात नहीं करेंगे। तो उनका इतना जिगरा नहीं था, उन्हें पता था द ग्रेट इमरान खान जो कहता है वो कर देगा, क्योंकि अल्लाह उसका साथ देगा। वो आएगा, छाएगा और उड़ा के रख देगा। इसे कहते हैं विजन, इसे कहते हैं जो सोचा जो पाया वो कर दिखाया। अभी भी इमरान खान ने जो सोचा जो पाया वो कर दिखाने वाली वो बात करते हैं। आने वाला दौर किस तरफ जाएगा, टू बी कंटिन्यू। दौर अच्छा होगा तो इंशाल्लाह उनके सियासत करियर पे भी बात करेंगे। अब तक के लिए थैंक यू सो मच।